हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। इस विषय को मैंने निबंध शैली में प्रस्तुत किया है ताकि आपके लिए ये परीक्षाओं के लिए आपके कोर्स के में भी सहायक होगा और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बच्चों, संचारी रोग मौसमी रोग हैं जो ऋतु परिवर्तन के समय एवं बरसात के समय ज़्यादा फैलते हैं। इन रोगों के बारे में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं और उसी अभियान का नाम है संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। बच्चों, इससे पहले कि मैं अपना निबंध पढ़ना प्रारंभ करूं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान। इसकी शुरुआत मैंने प्रस्तावना से की है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष आम जनमानस को संचारी रोगों से बचाने के लिए एवं जागरूक करने के लिए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जाता है। अधिकांशतः मौसम परिवर्तन के समय एवं वर्षा काल से पहले इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं, क्योंकि सभी संचारी रोग ऋतु परिवर्तन के समय एवं वर्षा काल में ही अधिक फैलते हैं। बच्चों, अभी भी फरवरी के अंत में हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का प्रारंभ किया गया है और अब हम स्कूली स्तर पर भी इस अभियान को चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी गांवों एवं शहरों के लोगों को जागरूक करने के लिए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 10 विभाग सम्मिलित हैं, जिनमें मुख्य हैं पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि एवं सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, सूचना विभाग इत्यादि। बच्चों, ये 10 विभाग के साथ मिलकर के काम हो रहा है, जिनमें मुख्य है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। किंतु कोई भी कार्य केवल सरकारी प्रयासों द्वारा ही संपन्न नहीं हो सकता, उसमें जन भागीदारी होना भी आवश्यक है। जनता भी तभी इन प्रयासों को सफल बना सकती है जब उसे यह ज्ञान हो कि संचारी रोग क्या हैं और कैसे उनकी रोकथाम की जा सकती है। तो जनता को इन संचारी रोगों के बारे में जागरूक करने के लिए ही बच्चों ये अभियान चलाया गया है। अब जानते हैं कि संचारी रोग आखिर हैं क्या। तो हेडिंग आप डालेंगे, क्या है संचारी रोग। संचारी रोग वे रोग होते हैं जो एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में आपसी संपर्क के द्वारा या हवा, दूषित भोजन, जल, कीटनाशकों एवं जानवरों के द्वारा फैलते हैं। इन संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। अब फैलता कैसे है कि जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है तो बीमारी के कीटाणु वातावरण में उपस्थित धूल कणों में मिल जाते हैं और फिर हवा के माध्यम से सांस द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करके उसे बीमार कर देते हैं। ये तो बीमार व्यक्ति के संपर्क से फैलना हुआ। अब दूषित एवं बासी भोजन करने से भी व्यक्ति में संचारी रोग हो सकते हैं। गंदा प्रदूषित जल भी हैजा, उल्टी, दस्त जैसे रोग उत्पन्न कर देता है। कुछ बीमारियां घर के पालतू जानवरों के माध्यम से भी स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर देती हैं। तो इस प्रकार से आप देखो कि कैसे ये बीमारी फैलती है। अब इन बीमारियों को पैदा करने वाले कारक कौन से हैं? तो विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, फफूंद व परजीवी संक्रामक रोगों के कारक हैं। इनके कारण अनेक प्रकार के संचारी रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन सी संक्रामक रोग हैं या इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं? वो हैं चेचक, हैजा, डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, खसरा, प्लेग, टीबी और वर्तमान में कोरोना बीमारी। इससे तो आप भली भांति परिचित हैं ही कि किस प्रकार से
बच्चों, ये कोरोना बीमारी आपसी संपर्क से फैल रही है। अब इन बीमारियों के लक्षण क्या हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि हमें संचारी रोग हो रहा है, हम इन्फेक्टेड हो गए हैं किसी बीमारी से? तो कुछ लक्षण हैं जिसे देख के हमें समझ में आ जाएगा कि हमें संचारी रोग हो गया है। क्या है? एक आम लक्षण बुखार आएगी, खांसी, बड़ी तेज खांसी, उल्टी, कमजोरी, थकावट, दस्त इत्यादि। ये संक्रामक रोगों के लक्षण हैं। अच्छा, इन लक्षणों को देख करके हम समझ जाएंगे कि हमें बीमारी है। तो बच्चों, फिर हम उसका उचित जांच पड़ताल से ही हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा संक्रामक रोग हुआ है और फिर इसी के अनुसार उसका इलाज होगा। अब इन बीमारियों के कारण क्या हैं? और बच्चों, कारण में ही निवारण छिपा हुआ है। तो मैंने हेडिंग दी है कारण और निवारण। यदि हम किसी समस्या का कारण जान लें तो उस कारण में ही उस समस्या का निवारण भी छुपा होता है। कारण पता चलेगा तो समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। उस कारण को दूर कर देंगे तो बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। संचारी रोगों को, पहला कारण है कि संचारी रोगों को छूत का रोग भी कहते हैं, अर्थात ये संपर्क से फैलते हैं। इसलिए किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से बचा जाना चाहिए। तो देखो, कारण में ही निवारण छिपा है कि चूंकि संपर्क से फैलते हैं तो बीमार आदमी के संपर्क में ना आया जाए। और बीमार व्यक्ति भी यह ध्यान रखे कि जब भी वह खांसे, छींके तो मुंह पर रुमाल रखे और कहीं रास्ते पर या खुले में यहाँ वहाँ ना थूके। वर्तमान समय में कोरोना वायरस इसी प्रकार संपर्क से फैलने वाला रोग है जिसने तबाही मचा रखी है। बच्चों, हमारे देश में सबसे बड़ी कमी जो है वो है कि हम जहाँ देखो वहाँ थूक देते हैं, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ तो थूकने पे जुर्माना लगाया जाता है और वहाँ के लोग भी अपने देश की सफाई के लिए बहुत जागरूक हैं। तो ये जागरूकता हमें भी लानी होगी कि हम ना तो थूकें और ना किसी को थूकने दें। दूसरा, छतों के ऊपर टूटे फूटे सामानों में इकट्ठा हुआ पानी, रुकी हुई नालियाँ, गंदगी से अटी पड़ी नालियाँ, कूड़े के ढेर, ये विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं को उत्पन्न करते हैं जो कि संचारी रोगों का कारण बनते हैं। जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा इत्यादि ऐसी ही बीमारियां हैं जो गंदे पानी के कारण पैदा होती हैं। तो समस्या का निवारण करने के लिए आवश्यक है कि छतों के ऊपर टूटे फूटे सामान में पानी को इकट्ठा ना होने दें। कूलर का पानी भी निकाल दें जब वह प्रयोग में ना हो। नालियों की प्रतिदिन सफाई की जाए, कूड़े के ढेरों को हटाया जाए, नालियों के ऊपर मच्छर मारने के लिए एंटी लार्वा स्प्रे करवाया जाए, नालियों को ढका जाए, व समय समय पर गाँव में और शहरों में फॉगिंग करवाई जाए। फॉगिंग से, धुआं करने से मच्छर मर जाते हैं। अब तीसरा कारण क्या है? कारण के निवारण में ही समस्या का समाधान है। तीसरा है, खुले में शौच अनेक बीमारियों को जन्म देता है। विशेष करके गांव में लोग अभी भी इस बारे में सचेत नहीं हैं। खुले में किए गए शौच के ऊपर मक्खियां बैठती हैं और विभिन्न प्रकार के संचारी रोगों को जन्म देती हैं। अतः आवश्यक है कि लोग इस बारे में जागरूक हों कि खुले में शौच ना किया जाए। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा लाखों शौचालय बनवाए गए हैं। नंबर 4 देखिए, गांव में जगह जगह जंगली झाड़ियां होती हैं, उनकी भी यथासंभव कटाई की जाए और जहां पशुओं को पाला जाता है वहां की भी समुचित सफाई की जाए, क्योंकि झाड़ियों में और पशु बाड़ों में भी अनेक प्रकार की बीमारियों के कीटाणु गंदगी के कारण पैदा हो जाते हैं। तो सफाई बहुत आवश्यक है, चाहे वो गांव हो या शहर हो। फिर है 5वां, पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध जल से अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। पीने के पानी को सदैव ढक करके रखना चाहिए। यदि पानी गंदा है तो उसे उबाल कर ठंडा करके ही पिया जाना चाहिए। भोजन सदैव शुद्ध एवं ताज़ा बना हुआ खाना चाहिए। बासी रखे हुए भोजन में अनेक प्रकार के फफूंद व बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो संचारी रोगों का कारण बनते हैं। तो आप देखो बच्चों कि हमारे आसपास जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हीं से ही, अगर वो चीज़ें स्वच्छ नहीं है तो उन्हीं से ही ये छूत की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नंबर 7 है, ना केवल अपने घर में
बल्कि आसपास के इलाकों में भी सफाई रखनी चाहिए। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी आवश्यक है। कहने का भाव है कि हम अपने घर को तो साफ रखें ही रखें, खुद को भी साफ रखें, इसके साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस, अपना समाज, अपना मोहल्ला, उसको भी साफ रखें। व्यक्तिगत सफाई में क्या करना है? शौच करने के बाद हाथ साबुन से धोना चाहिए और खाना खाने से पहले भी साबुन से हाथ धोने चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो हमारे हाथों पे जो कीटाणु चिपके होंगे वो खाने के साथ हमारे पेट में जाकर हमें बीमार कर देंगे। तो व्यक्तिगत सफाई भी ज़रूरी है कि खाने से पहले हाथ को धोया जाए। अब नाखून, बड़े हुए नाखूनों में न केवल गंदगी अपितु अनेक प्रकार के कीटाणुओं का वास हो जाता है, इसलिए नाखून सदैव काट कर रखने चाहिए। देखो बच्चों, अगर नाखून बड़े हैं तो उसमें गंदगी होगी, उन हाथों से हम खाना खाएंगे तो भी कीटाणु जाएंगे। ऐसे बड़े हुए नाखूनों के साथ यदि हम घर की रोटी सब्जी बनाएंगे तो भी वो खाना गंदा हो जाएगा, इसलिए नाखून हमेशा कटे हुए होने चाहिए। आगे है, प्रयास यह हो कि बच्चे चाहे गांव के हों या शहरों के, सभी का जन्म से ही यदि टीकाकरण हो जाए तो वे अनेक प्रकार के संचारी रोगों से बच सकते हैं। इस संदर्भ में सरकार तो जागरूक है ही, अभिभावकों को भी पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए। तो सरकार द्वारा तो बच्चों टीकाकरण अभियान चलाया ही जा रहा है। बचपन में ही बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ हो जाता है, जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। लेकिन माता पिता को भी सजग होना चाहिए कि वो सरकार द्वारा दी जा रही इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और अपने बच्चों का टीकाकरण करवाकर उन्हें विभिन्न बीमारियों से बचाएं। जापान की तरह सभी बच्चों को बचपन से ही सफाई से रहने व सफाई रखने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वे भविष्य में सभ्य, स्वस्थ एवं सुशिक्षित नागरिक बन सकें। बड़े होकर के किसी को सिखाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर बच्चों को बचपन में ही साफ सफाई रखना, अपनी सफाई रखना, अपने आसपास की सफाई रखने का पाठ पढ़ा दिया जाए तो बचपन में सिखाया गया ये पाठ सारी उम्र बच्चा भूलता नहीं है। तो बचपन में अगर बच्चा सफाई करना सीख जाएगा तो भविष्य में भी वो अपने समाज को, अपने देश को स्वच्छ रखेगा। मच्छरदानी का प्रयोग करके मच्छरों से होने वाले मलेरिया से बचा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों, डेंगू है वो भी मच्छरों से फैलता है, तो अपने फुल बाजू की कमीज़ पहन करके, पैरों को ढक करके भी हम डेंगू जो मच्छरों से फैलता है उस बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, बीमारी से ग्रसित होने पर स्वयं डॉक्टर ना बने, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें एवं डॉक्टर के परामर्श अनुसार उचित भोजन, पोषण और नियमित रूप से दवाई का प्रयोग करें। ज़्यादातर हमारी क्या आदत होती है कि हम कोई बीमार होते हैं, हम खुद ही अपना इलाज करना प्रारंभ कर देते हैं। तो खुद डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर से सलाह मशवरा करके उचित दवाई लेनी है और उसके अपना इलाज करना है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सामान जैसे दाढ़ी बनाने का रेजर, टूथब्रश, तौलिया, रुमाल इत्यादि का आपस में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे भी संचारी रोग फैलते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालयों में बच्चों को एवं उनके अभिभावकों को भी संचारी रोगों के बारे में बताया जाए और साथ ही साथ उन्हें इसके बारे में जागरूक किया जाए, तो संचारी रोगों पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब बच्चों, जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता को भी इस वीडियो के माध्यम से उन्हें जागरूक करें, उन्हें बताएं कि संचारी रोग कैसे फैलते हैं और कैसे उचित साफ सफाई रख करके हम इन संचारी रोगों से बच सकते हैं। और अंत में मैंने बच्चों उपसंहार दिया है, निष्कर्ष। संचारी रोग ऋतु परिवर्तन के समय एवं बरसात के समय अधिक होते हैं। इस मौसम में यदि सभी लोग विशेष सावधानी बरतें और खाने पीने का उचित ध्यान रखें, संतुलित आहार लेकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और स्वयं को भी व अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखने की प्रतिज्ञा ले लें, तो कोई भी संचारी रोग हमें ग्रसित नहीं कर सकेगा और सरकार द्वारा चलाया गया संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान पूर्णतः सफल होगा। बच्चों, आपको ये निबंध कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। जय हिंद, जय भारत।